हाय गाइस, आइए देखते हैं एनसीईआरटी का और एक कंफ्यूजिंग लाइन के बारे में। देखिए, स्पर्मिएशन में एनसीईआरटी बोल रहा है कि आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। क्या बोल रहा है कि सर्टोली सेल में एम्बेडेड रहने के बाद जब स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलता है तब उसको हम लोग स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो नीट 2022 में एनटीए ने एक स्टेटमेंट दिया कि द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट को लगा कि वहां पे तो बुक में लिखा है कि फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब रिलीज हो रहा है स्पर्म तब हम लोग उसको स्पर्मिएशन बोल रहे हैं, यहाँ पे तो इनटू बोला गया है। तो ऑफ कोर्स उसने क्या किया, इसको गलत कर दिया। लेकिन एनटीए ने अपना आंसर की में ये स्टेटमेंट को सही बोला। ऐसा क्यों? तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसको स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। अब अगर उसका स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या रहता है, स्पर्मेटोगोनिया रहता है और सर्टोली सेल रहता है। तो स्पर्मेटोगोनिया में जब स्पर्मेटिड बनता है, जब स्पर्मेटोजोआ बनता है, उसके बाद क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ क्या करेगा, सर्टोली सेल में अपना हेड को एम्बेडेड कर देगा और उससे पोषण लेगा, नरिशमेंट लेगा। तो आफ्टर नरिशमेंट क्या होगा, जब सर्टोली सेल से वो उसका हेड डिटैच हो जाएगा तो सबसे पहले स्पर्म कहां पे आएगा, सबसे पहले स्पर्म आएगा स्पर्मेटोगोनिया इंटरस्टिशियल सेल में जो लूमेन है उस लूमेन के अंदर आएगा। उसके बाद वो बाहर जाएगा, रेडिटेस्टिस में जाएगा, एपिडिडाइमिस में जाएगा, उसके बाद जाएगा। लेकिन सबसे पहले स्पर्म कहां पे आएगा, सर्टोली सेल से निकलने के बाद वो लूमेन ऑफ जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर आएगा। तो इसीलिए एनटीए ने स्टेटमेंट 1 को सही बोला था। ओके।